नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल। ये जो प्रदर्शन है वो इको गार्डन लखनऊ में हो रहा है आशा वर्कर्स द्वारा। इनकी लड़ाई लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से है और मोदी सरकार से है कि इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू से संबद्ध है और ये लड़ाई के अगली कड़ी में कैसे आगे बढ़ सकती हैं, क्या है इनका सवाल और किन सवालों को लेकर ये लगातार हैं आंदोलित, इन सभी सवालों पे जीत का मंत्र देने के लिए आइए हम इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कॉमरेड विजय विद्रोही ने क्या कहा वो हम सुनते हैं। ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी। विजय विद्रोही। आज 5,000 है, कल पूरे प्रदेश की 2 लाख होगी और ये दीवार जब तक टूटेगी नहीं तब तक इस दीवार पे सर टकराते रहेंगे और एक वो दिन आएगा जब तुम्हारे सवालों का हल सरकार को करना पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती। अभी 3 बजे से तमाम बहनों की ट्रेनें होंगी, जाने का समय हो जाएगा। आपका जो मांग पत्र है हम साथियों से चाहेंगे कि वे उस मांग पत्र को पढ़ करके आपको सुनाए और परसों निश्चित तौर से टांग फंसाएंगे और सरकार से बात किए बिना यहां से जाएंगे नहीं और जाएंगे तो एक बड़ी लड़ाई का संकल्प लेके जाएंगे। और इसलिए आप सबसे ये हमें कहना चाहते हैं कि अपने संगठन को मजबूत करिए। संगठन क्या है? संगठन हमारे हक और अधिकार की हिफाजत की लाठी है। हमारे गांव में नौकरी करने आया है 500 किलोमीटर दूर से एक आदमी, और वो हमसे 2,000 में 500 ले लेता है। वो हमारे 10,000 में 4,000 हमसे ले लेता है। कैसे हिम्मत पड़ती है उसकी? तो एकता का जो आधार है वो जमीनी है। हम लोगों को एक बड़ी ताकत बनाने का जो सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात को जानना होगा कि 100 तरह का सांप बिच्छू वाला संगठन पूरे प्रदेश में घूम रहा है। 25 तारीख का हमने धरना किया। 27 तारीख को एक सरकारी संगठन आ गया, जेब से निकाला, मैदान में हाजिर। 12 तारीख को 11 तरह के एनजीओ जो बरसों से ठगी कर रहे हैं आपके बीच में, चंदा भी लो, सरकार से भी पैसा लो, आपकी लड़ाई को गुमराह करो, दिशा भटकाओ और 15 साल 20 साल 2005 से आज तक बस आओ, धरना करो और जाओ। सेंटर पे जाओ, वहां बीसीपीएम और एमआईसी का गाली खाओ, संगनी दीदी का धौंस खाओ। ये सब चल रहा। काम 4 था, 40 हुआ, आज 53 काम है। बाउचर 6 काम का है। वो 53 काम जो कर रहे हैं वो तुम्हारे बाप की गुलामी है। इनकार करना होगा, हाथ समेटने होंगे, लेकिन उसके लिए मुकम्मल तैयारी करनी होगी। इस श्रम की जो डकैती है, हमारे सम्मान की जो लूट है, इस लूट के खिलाफ सबको खड़ा होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के उस किनारे से लेकर और उस किनारे तक तार जोड़ने होंगे और ये जिम्मेदारी हम सारी बहनों को उठानी होगी, हम सारे लोगों को मिलकर उठानी होगी। ये अकेले के बस का काम नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के वो जिला हमें ललितपुर जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, आज यहाँ हमारे बीच में है। कल जब यहाँ धरना होगा तो सहारनपुर जो उत्तराखंड
और पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है, वहाँ की बहनें यहाँ होंगी। और परसों जब यहाँ धरना होगा तो कुशीनगर और वाराणसी और चंदौली के लोग यहाँ होंगे। प्रदेश के चारों कोने हमने पकड़े हैं। लड़ाई बड़ी है, हिम्मत रखो, हौसला रखो और तैयारी करो। और एक बात जान लो, मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि सरकारें हमसे आपसे डरती नहीं है। क्यों नहीं डरती है? इसलिए कि हम यहां बैठे हैं तो हम आशा वर्कर्स यूनियन है, आशा है, संगनी है। अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम ठाकुर हैं, पंडित हैं, यादव हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अगड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तो हम उनको वोट जातियों के आधार पर देते हैं। हमारी एक बहन अभी बोल रही थी शुरुआती दौर में, अंजू जी, हम अगर एक सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक ताकत होते और हमें की सरकार को गिरा देने की हैसियत होती तो हम बरसों से चीख रहे हैं। हमारी आवाज सुनने वाले हमारे दरवाजे के ये भिखारी जो लखनऊ आने के बाद राजा हो गए, इनकी हैसियत नहीं होती कि हमको सुनने से इनकार कर देते। कल से उत्तर प्रदेश की विधानसभा शुरू होने जा रही है। 402 लोग बैठे हैं। हमने 2022 में 113 विधायकों को चिट्ठी दी, हमारा सवाल उठाइए। हम कल भी सबके घर में एक एक चिट्ठी डाल कर आए हैं कि विधानसभा में हमारी बात करिए। एक भी नहीं करेगा। हमें राजनीतिक रूप से भी ये कहने की बात नहीं है कि योगी को उखाड़ के फेंक दो, मोदी को उखाड़ के फेंक दो। उखाड़ के फेंक देने की ताकत और हैसियत पैदा करनी होगी और इसे साबित करना होगा, और तब ये सरकारें हमसे आपसे डरेंगी। बिन लड़े न हिस्सा मिलता है और बिन हवा न पत्ता हिलता है। कितने लोग थे? हम 2 लाख लोग हैं और जन बच्चा सहित अगर देखें तो हम 20 लाख लोग हैं। 20 लाख लोग एक प्रदेश की सरकार की हैसियत नहीं है। एक सरकार बना सकते हैं, एक सरकार बिगाड़ सकते हैं। हमको उस संकल्प की तरफ बढ़ना है और अपनी ताकत का एहसास कि अपनी एक बहन रह गई उसको साथ ले आने की बात नहीं है। हमने कहा था नवंबर के महीने में कि हम सड़कों पर उतरेंगे 21 नवंबर को, और जन बच्चे के साथ उतरेंगे, अपने पतियों के साथ उतरेंगे, अपने बूढ़े सास ससुर के साथ उतरेंगे, अपने बच्चों के साथ उतरेंगे, अपने परिवारों को लेकर के उतरेंगे। हम नहीं कर पाए। यह आंदोलन का है तरीका हम नहीं समझा पाए, हम नहीं कर पाए। सरकारों के बीच में वो दहशत नहीं है। उनके पास एक संगठित फौज है, पुलिस है, कानून है, हथकड़ी है, जेल है, लाठी है और गोली है। दमन के तमाम तरीके हैं और वो दमन के जरिए हमारा आपका मुंह बंद रखना चाहते हैं। हमको उसके बरखिलाफ अपने औजार तेज करने होंगे। हमारा औजार है संगठन, हमारा औजार है सामाजिक दायरे में अपने आंदोलन की पहुंच और पकड़। हमारा औजार है एक दृढ़ इच्छा शक्ति। हमारा औजार है सही दिशा में सही वक्त पर एक बड़ी चोट, और इसलिए उस बड़ी चोट की तैयारी आपको करनी चाहिए और यह संकल्प लेकर किस मैदान से जाना। और हम परसों यहाँ से जो ऐलान करेंगे उसको अपने अपने जिले में फैलाना और उस पर अमल करते हुए इस सरकार को हराने की तरफ आगे बढ़ना। इनकलाब